नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द एपी। देखो यहाँ पे फिलहाल आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से दे दी गई है। अब ए क्या होता है, ये जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था ना चैप्टर नंबर 5 का, उसमें हमने डिटेल में समझा था कि भैया ए जो होती है वो हमारी पहली टर्म होती है। किसी भी चीज सीरीज की जो शुरुआती टर्म होती है उसे फर्स्ट टर्म जो होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी क्या होता है, डी होता है जनाब हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे एक सीरीज है तो किस डिफरेंस पे, जैसे मान लो 2 है, 2 में +2 4 आ गया, उसके +2 6, फिर +2 8 आ गया, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। सो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिस चीज में होता है वो है एन और ए ऑफ एन। हमारे दिमाग के अंदर मतलब ये भाई पूछ कर रहा है एन निकालना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालूं, या ए ऑफ एन मतलब उसकी पोजीशन निकालूं। तो देखो इसको ध्यान से समझो, उसके बाद आप इस सवाल को बहुत इजीली कर पाओगे। एन होती है पोजीशन, टर्म की पोजीशन। टर्म क्या होती है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10, तो ये टर्म्स हैं, ठीक है। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म। इन्हें हम ऐसे भी लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5, राइट, और ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो जनाब ये जो 5 लिखा है, ये जो 4 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये क्या है, ये यहाँ पे जो टर्म्स दी गई हैं इनकी पोजीशन है कि 5वीं पोजीशन पे ये टर्म आ गई, कौन सी, 10 आ गई। अब ये हो जाती है आपकी टर्म। तो n का मतलब होता है टर्म, कहोगे फिर a ऑफ n का मतलब क्या होता है, सेम ऐसे जो a ऑफ i लिखा है, जिस पोजीशन पे वो टर्म है उसकी वैल्यू, मतलब 5वीं पोजीशन पे ये टर्म है तो ये तो हो गया 5वीं पोजीशन, तो 5वीं पोजीशन हो गई आपकी n, द पोजीशन ऑफ द टर्म। अब जो 5वीं पोजीशन पे टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हो जाती है आपकी 10, जिसे हम लिखते हैं a ऑफ n। जैसे अब यहाँ पे 10 है तो a ऑफ n की जगह यहाँ क्या लिखा गया, a ऑफ 5, यानी 5वीं पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे ये समझना, a ऑफ n और n में कंफ्यूज मत होना। n है टर्म की पोजीशन, जैसे 12वीं पोजीशन पे क्या है तो वो जो 12वीं है वो आपका n है, यानी nth टर्म की पोजीशन। अब कहा जाए कि 12वीं पोजीशन के ऊपर जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, तो फिर आप a ऑफ n लगाओगे, तब n नहीं लगाओगे खाली, फिर वैल्यू निकालनी होगी तो a ऑफ n काम में आएगा। इज इट क्लियर, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हैं कि n क्या होता है, a ऑफ n क्या होता है, डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो बहुत इजी है समझने के लिए, ठीक है। सो अब जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में भी देखोगे सीरीज शुरू हो रही है 7 से, यानी ये फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस है किसका, 3 का। n क्या है, 8th पोजीशन, ठीक है, 8वीं पोजीशन पे जो टर्म है। अब हमसे क्या पूछा है, a ऑफ n, यानी जो 8वीं पोजीशन पे टर्म है जनाब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हो गए ओके, समझ आ गया, ये ब्लैंक तो हम यूं फिल कर देंगे। 7 पहली टर्म है, +3 करते जाएंगे, 8 9 10 दूसरी टर्म, फिर 3 जोड़ेंगे 13 तीसरी टर्म, फिर ऐसे करते जाओगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, पेपर हो लेंगे, अगली क्लास में पहुंच जाओगे, फिर तब तक ना पहुंच पाओगे। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी समझे थे कि nth टर्म जब फाइंड करनी हो तो हम क्या लगाएंगे, इवन d फाइंड करना हो, a फाइंड करना हो, या फिर खुद पोजीशन ऑफ द टर्म यानी n फाइंड करना हो तो भी वो फॉर्मूला काम आ जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला, फटाफट से लिख लेते हैं उस फॉर्मूले को। पहले तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये यहाँ से क्लियर हो गया जी जनाब। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है दैट a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। दिस इज अवर फॉर्मूला, और यही काम आएगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप कहोगे अरे d निकालने के लिए तो हमें पता है ना, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो। एक बात बताओ, यहाँ पे आपको सीरीज दी है, नहीं दी ना, सीरीज दी होती तो अगली टर्म पता चलती, खाली आपको फर्स्ट टर्म दी गई है, इसीलिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, डी निकालो, एन निकालो, ए निकालो, ए ऑफ एन निकालो, सबके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए ऑफ एन निकालना है। आपको और कुछ नहीं करना, इसको देखते हुए यहाँ पे जो जो वैल्यू दी गई है उनको पुट कर दो। बोलो ए ऑफ एन तो हमें दी नहीं है, ठीक है निकाल लेंगे। ए तो दिया है जी जनाब, दिया है, 7 प्लस में आ जाएगा
n-1, n क्या दिया है बोले 8 दिया है, यानी 8 में से 1 घटा दो। d कितना दिया है बोले 3 दिया है। चलो अब आपका a ऑफ n निकल के आ जाएगा, यानी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो 8वें पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 7 आ गया एज इट इज, ठीक है। 8 में से 1 गया, फिर 7 बच गया, गुणा में आपको कर देना है 3, 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 7 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया मेरे पास 21 में 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जनाब 28, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a ऑफ n। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या 28। पहला ब्लैंक हो गया, फिर समझ में आया कैसे लिखा। अगले ब्लैंक पे चलें, इसे आप देख सकते हो, पूरा अच्छे से लिख सकते हो कि कैसे आया, किस तरीके से ये निकला है। इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब इसी फॉर्मूला पे सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे। सेकंड में क्या निकालना है बोले पहली टर्म है -18, ओके। यहाँ पे डी ना दिया, मतलब अब हमें डिफरेंस निकालना है। n अपना 10 है और a ऑफ n 0 है। देखो a ऑफ n क्या है 0 है, यानी जो 10th पोजीशन है टर्म की 10वीं पोजीशन की जो वैल्यू है वो 0 है। जैसे मान लो लिखते जाओ, 0 कब आ सकती है, आप लिखते जा रहे हो, डिफरेंस पता लगेगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको करके भी दिखा दूंगी मैं कि यहाँ पे a ऑफ n कैसे आया, ताकि आपको a ऑफ n वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले a ऑफ n में हमारे पास 0 है, a अपना -18 है। एक सेकेंड ना, इसे सही तरीके से लिखा जाए, ये हो जाएगा जनाब आपका माइनस का 18 प्लस n कितना है, n 10 है, तो 10 में से माइनस करना है 1, d हमें नहीं पता, वो तो हम निकाल ही रहे हैं। तो चलिए माइनस का 18 एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9d हमारे साथ चल रहा है, ओके। सो -18 प्लस 9d, माइनस प्लस क्या हो जाएगा भैया, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। -18 को यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ये 0 है इधर, ये इसके इधर भेज देंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, मतलब ये इधर आया तो ये +18 हो गया। 0 में 18 जोड़ दो, क्या आएगा 18 ही आएगा। इधर बच गया आपके पास 9d। मुझे क्या निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। ये चीज आप पहले से करते हुए आए हो। उधर 9 किस में है बोले गुणा में, इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, एग्जैक्टली। यानी जो हमारा डिफरेंस है वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 होगा। तो जो आपकी a ऑफ n 0 आ रही है, डिफरेंस क्या है 2 है। जैसे -18 था उसमें +2 कर दिया, जब तक आप 10वीं टर्म तक पहुंचोगे तो 0 तक पहुंच जाओ। आई बात समझ में। तो फिलहाल हमें यहाँ पे दूसरे में खाली डिफरेंस निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। ये फॉर्मूला हर जगह आपको काम आ जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ये पूरा फिल इन द ब्लैंक तो सोल्व करने के लिए। तो ये आपका डी निकल के आ गया। आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल बढ़ते हैं। इसको मैंने यहाँ से रब कर दिया। थर्ड पार्ट देखो, ए नहीं दिया, पहली टर्म ही हमें निकालनी है। डिफरेंस -3 का है, पोजीशन है 18वीं, यानी nth टर्म 18 है और उस nth टर्म की वैल्यू है -5। हमें निकालना है ए, वही फॉर्मूला लगेगा, डोंट वरी, सेम। ए ऑफ एन की जगह क्या लिख दोगे, ए ऑफ एन की जगह लिख दोगे इसकी वैल्यू जो कि है -5। ए कितना है, ए तो निकाल ही रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो ए आ जाएगा। एन कितना है बोले 18, 18 - 1। डी कितना है बोले -3। ओके, बहुत आसान है। कैसे आसान है, पहले तो इसको कर लो सॉल्व। ये इधर -5 को कंटिन्यू करते हैं। a प्लस 18 में से 1 गया 17, गुणा करनी है जिसकी -3 के साथ, तो ये मैंने लिख दिया 17, इसका -3 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 17 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 51 आएगा, -51 आएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस में 51, इधर -5 था ही। अब हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये यहाँ पे इस साइड आएगा -5 प्लस 51 इक्वल्स टू a, बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का बन गया, ठीक है। 51 को इधर भेज दिया तो ये प्लस का बन गया। अब माइनस प्लस मतलब माइनस, 51 में से 5 माइनस कीजिए, 46 बचेगा जनाब। a इधर का ऐसा रह गया और ये पॉजिटिव 46 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 51 बड़ा है ना 5 से। ये बेसिक चीजें हैं, अलजेब्रा सीखना शुरू किया था तब से कर रहे, इधर का उधर कर दिया, साइन बदल दिया, साइन बदलने के बाद क्या आया आंसर उस हिसाब से। तो a की वैल्यू निकल के आ गई है आपकी 46, यानी हमारी पहली टर्म होगी 46। समझ में आया ये हमने कैसे किया, जो जो वैल्यूज हमें दी गई थी हमने कर दी, यहाँ पे पुट करने के बाद गुणा भाग किया, थोड़ा बहुत इधर का उधर किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़े फोर्थ पार्ट की तरफ। ये इसको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ। ये साथ में सॉल्यूशन नोट डाउन करते जाना, जो यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं ना,
खाली फिल इन द ब्लैंक्स भर के ही मत छोड़ देना, ये आपको समझ भी आना चाहिए कि कैसे हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाली और आंसर निकाला है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे हमारे पास है फोर्थ में क्या है, -18.9 2.5 यानी -18.9 हमारी पहली टर्म है, डिफरेंस हमारा 2.5 का है, एन हमें निकालना है यानी पोजीशन ऑफ द टर्म। 3.6 उसकी वैल्यू है, तो 3.6 जो वैल्यू है वो कौन सी टर्म की है ये हमें पता करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ए ऑफ एन हमारा 3.6 है। ओके, ए कितना है, ए हमारा -18.9 है, एन हमें नहीं पता, ठीक है, एन -1 रहने देते हैं, और क्या चाहिए हमें, डी 2.5 है। चलो इतनी चीजें तो हैं हमारे पास, इन्हीं से काम चला लेंगे। तो ये हो गया आपका 3.6। ये देखो ये यहाँ पे माइनस का 18.1 है, इसको मैं इधर ले लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +18.9। अब ये 9 - 1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5 से, बोले हाँ हो रहा है। अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन हो रहा है, ओके रिमेंबर दिस, तो ये उधर चला गया है फिलहाल। तो अब यहाँ पे n - 1 2.5 से हो रहा है, तो 2.5 से इसे अगर आप कर दोगे तो ये बच जाएगा आपका 2.5 n माइनस में 2.5, क्योंकि 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 ही आएगा। इन्हें जोड़ लो, सबसे पहले 18 और 3 हो जाएगा आपका 20 21 22, और ये प्लस में 9 आ जाएगा, तो ये तकरीबन यहाँ पे जोड़ ही लेते हैं इसको, 18 + 9 और 3.6 5 आया, तो एक हसन लगी, 9 और 3 12, एक हसन लगी 22, 22.5 आ जाएगा। चलो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 22.5। अब देखो यहाँ पे 2.5 कैसे है, बोले माइनस का है, उसको इधर बुला ले, इधर आ जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, आंसर जो निकालना चाहते हैं वो निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है बुला लो, तो 22.5 में प्लस कर देंगे हम 2.5, और इधर का 2.5 ऐसे ही बैठा रहेगा फिलहाल। तो इन्हें जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10, एक हसन लगी, 2 और 2 4 और 1 5, 25 आ जाएगा जनाब आपका यहाँ पे। तो ये हो गया 25 = 2.5 n। अच्छा मैं ऐसा सही तरीके से लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपका 2.5 n। अब आपको क्या चाहिए, बोले हमें तो n की वैल्यू चाहिए, पर इसके साथ ये 2.5 तो चिपका पड़ा है, इसको कैसे हटाएंगे, हटा सकते हो ना, गुना में इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनाब आपका 25 अपॉन में 2.5 विच इज इक्वल्स टू n। 2.5 से जब हम 25 को काटेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 10, n की वैल्यू निकल के आ गई है 10, सो यू कैन राइट इट हियर 10, कि 10वीं पोजीशन पे जो टर्म है ना उसकी वैल्यू 3.6 है। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से आपने ये वाला भी ब्लैंक फिल कर दिया है। अब आ जाते हैं हम 5th के ऊपर। 5th वाला अब तक का सबसे आसान है, क्योंकि उसका डिफरेंस 0 दिया गया है, और आपको निकालना पता है क्या है, आपको निकालना है ए ऑफ एन, यानी एन की वैल्यू निकालनी है आपको। एन की वैल्यू, एन कौन सी, एन की 105वीं पोजीशन पे जो टर्म है, 105वीं टर्म की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान होगी, पता है क्या होगी, यही होगी, मैं इसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे यही होगी। बोले ये कैसे होगी, ना सोल्व किया ना इसमें कुछ डाला, निकाल दिया, ऐसे ही है, 3.5 होगी, बिकॉज जनाब दिया गया है कि डिफरेंस 0 है। डिफरेंस 0 है तो क्या होगा, वही होगा, डिफरेंस 0 है तो सेम सीरीज चलती जा रही है, बट इट इज एन एपी। ओके, ये हमने एक्सप्लेनेशन में भी समझा था कि भले ही डिफरेंस 0 हो फिर भी वो सीरीज जो होगी उसे हम एपी कहेंगे। अब इसको डाल के भी देख लेते हैं इस फॉर्मूला के अंदर कि कैसे आएगा। ए ऑफ एन हमें निकालना है। ओके, ए कितना है आपका 3.5 है, प्लस में n कितना है जनाब 105 है, जिसमें से माइनस कर देंगे 1, डी है हमारा 0। देखो 0 को किसी से गुना कर लो, ये भाई साहब उसको 0 करे बिना रुकता नहीं है, मतलब इसके साथ किसी को अगर आपने चिपका दिया मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये उसका काम तमाम करके उसको 0 ही बना देता है। मतलब आपकी ये टर्म क्या बन गई, 0 बन गई, तो बच क्या गया आपके पास 3.5 बच गया, ये तो 0 बच गई, 3.5 में 0 जोड़ दोगे 3.5 ही आएगा, और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे से लिख दिया। और इसी के साथ जो 5.2 थी एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जी हाँ, ये पूरा फिल इन द ब्लैंक है, ये हमने कर दिया है फिल। पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये और पांचवे का ये। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे फिल किया है, फॉर्मूले को किस हिसाब से यूज किया है। फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज डालनी है और आपके सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे। ये वीडियो के अंदर अगर आपको जो क्वेश्चन था वो अच्छे समझ में आया हो तो जनाब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।